हेलो डियर स्टूडेंट्स, अधिकारी क्विज चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में रेशो यानी अनुपात के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अभी देखो यहाँ पे रेशो के जो एग्जाम्पल हम सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ पे विदाउट यूजिंग एक्स शॉर्टकट मेथड से इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेशो दिया गया है ए और बी का इस प्रकार से, A/B का रेशो दिया गया है दैट इज 2:3। अभी ये जो कंडीशन दी गई है वो प्रेजेंट टेंस में है, यानी वर्तमान में ए और बी का रेशो दिया गया है 2:3। यदि बी की जो एज है वो 36 ईयर है, यानी जो बी है वो कितना है 36 ईयर का है, यानी प्रेजेंट टेंस में बी यदि 36 ईयर्स का है तो ए की एज क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो विद इन अ सेकंड इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये भी प्रेजेंट में दिया गया है, ये भी प्रेजेंट में दिया गया है। बी की एज दी गई है 36 और यहाँ पे रेशो दिया गया है 2:3, यानी 3 की वैल्यू बन गई यहाँ पे 36। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 36 को 3 से डिवाइड करके यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई हमें 12। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 2 इंटू 12 किया तो यहाँ पे एक का जो ईयर है वो मिल जाएगा हमें 24 ईयर, यानी ए जो है वो कितने ईयर का है तो 24 ईयर का है। उसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यदि ए और बी का रेशो दिया गया है प्रेजेंट टेंस में 4:5, ये भी कैसा है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में ए और बी का रेशो दिया गया है दैट इज 4:5 और प्रेजेंट टेंस में यानी आज ए की जो एज है वो कितनी है 24 ईयर है। ए जो है वो 24 ईयर का है, तो बी जो है उसकी एज हमें फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर ये जो एज है यहाँ पे 24 ईयर वो 4 इक्वल टू बन गया 24, क्योंकि ए का रेशो है 4। देयरफॉर 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू मिल गई हमें 6 यूनिट। देयरफॉर यहाँ पे हमें बी का एज फाइंड आउट करना था, इसलिए 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, दैट इज बी इक्वल टू 5 6 बन गए 30 ईयर। तो यहाँ पे हमें बी की एज मिल गई दैट इज 30 ईयर। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अभी यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में सब चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी द प्रेजेंट एज रेशो ऑफ ए एंड बी इज 6:7। यहाँ पे ए और बी का रेशो दिया गया है, तो फर्स्टली राइट डाउन करते हैं रेशो। ए और बी का रेशो है 6:7। अभी यहाँ पे ये प्रेजेंट में चल रहा है, सब प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे ए और बी का रेशो दिया गया है 6:7। आफ्टर 6 ईयर, यानी यहाँ पे ये प्रेजेंट में है, आफ्टर 6 ईयर यानी 6 साल के बाद ए विल बी 48 ईयर्स। ए जो है उसका एज कितना बन गया 48 ईयर बन गया। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी, यहाँ पे हमें बी का प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 6 ईयर के बाद यहाँ पे ए का एज है 48 ईयर। यदि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में 6 साल पहले ए की एज कितनी मिल जाएगी हमें 42 ईयर मिल जाएगी, क्योंकि 6 साल के बाद यदि ए की एज जो है 48 ईयर है, तो यदि हम 6 ईयर बैक जाते हैं तो यहाँ पे हमें ए की एज मिल जाएगी दैट इज 42 ईयर। अभी यहाँ पे हमें 42 ईयर मिल गई। देयरफॉर यहाँ पे हमें क्या करना होगा 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। देयरफॉर यहाँ पे 42 ईयर है ए का एज, देयरफॉर 6 इक्वल टू 42। देयरफॉर 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 42 को डिवाइड करेंगे 6 से, देयरफॉर 1 इक्वल टू 7। यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई हमें 7। अभी इसी 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें बी का प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। तो 7 इंटू 7 किया
तो बी का प्रेजेंट एज मिल जाएगा दैट इज 49 ईयर। देखो फिर से बताती हूँ, यहाँ पे द प्रेजेंट एज रेशो दिया गया है ए और बी का 6:7। आफ्टर 6 ईयर यानी वर्तमान काल से आगे जाना है, हमें प्रेजेंट से आगे जाना है 6 ईयर, तो ए का एज दिया गया था 48 ईयर। अभी देखो यदि 6 साल के बाद वो 48 ईयर का होता है तो 6 ईयर पहले वो 42 ईयर का होगा। अभी यानी यहाँ पे ए का प्रेजेंट एज हमें पता चल गया, लेकिन बी का हमें पता नहीं है। तो बी का प्रेजेंट एज फाइंड आउट करने के लिए फर्स्टली 1 यूनिट की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 42 है। ए का प्रेजेंट एज है 42, तो 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 42 को डिवाइड किया 6 से, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई हमें 7। इसलिए 7 को मल्टीप्लाई किया 7 से, 7 7 जा 49। 6 को भी 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 42 मिल रहा है। उसी प्रकार से 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो बी का प्रेजेंट एज मिल गया हमें 49 ईयर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो अभी यहाँ पे द प्रेजेंट एज रेशो ऑफ ए एंड बी इज 3:4। यहाँ पे ए और बी का रेशो दिया गया है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में दिया गया है ए और बी का रेशो दैट इज 3:4। 8 years एगो, अभी एगो का मतलब होगा प्रेजेंट से पहले। 8 year एगो बी वॉज 8 year ओल्ड, बी का एज दिया गया है दैट इज 8 year। वॉट वॉज द एज ऑफ ए 8 years एगो। अभी देखो यहाँ पे दिया गया है 8 साल पहले यानी 8 year एगो बी का एज दिया गया है। यदि 8 साल बाद का एज फाइंड आउट करना होगा तो यहाँ पे 8 ईयर था और 8 साल के बाद बी का एज बन जाता था 8 + 8 किया तो 16 ईयर। 16 ईयर ये प्रेजेंट एज हमें मिल गया, क्योंकि आज 8 साल पहले यदि बी का एज 8 ईयर है तो 8 साल के बाद वो बन जाएगा 16 ईयर का, यानी प्रेजेंट में वो 16 ईयर का है। तो अभी यदि बी का प्रेजेंट एज है 16 तो ए का प्रेजेंट एज फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे 4 और 16 दिया गया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 16 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई 4। यानी यहाँ पे 4 × 4 किया तो 16, उसी प्रकार से 3 × 4 किया तो 12 ईयर। ये मिल गया हमें ए का प्रेजेंट एज। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है व्हाट वाज द एज ऑफ ए 8 years एगो, यानी उसका भी 8 ईयर पहले का एज हमें फाइंड आउट करना है। इसलिए 12 माइनस करना होगा 8। 12 - 8 किया तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा दैट इज 4 ईयर। ए का 8 ईयर एगो का एज मिल जाएगा हमें 4 ईयर। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया दैट इज 4 ईयर्स। रिपीट करते हैं इस एग्जाम्पल को। देखो यहाँ पे प्रेजेंट एज का रेशो दिया गया है दैट इज 3:4। ये रेशो हमने प्रेजेंट में राइट डाउन किया। अभी 8 ईयर एगो, यानी यहाँ पे तो ये प्रेजेंट का रेशो है, लेकिन इससे 8 ईयर एगो बी जो था 8 ईयर का था। यहाँ पे बी की एज हमें मिल गई, लेकिन ये तो 8 साल पहले की एज है। यदि हम 8 साल पीछे जाते हैं यानी प्रेजेंट में जाते हैं तो 8 + 8 किया तो 16 ईयर, ये बी का प्रेजेंट एज हमें मिल गया। लेकिन ए का प्रेजेंट एज हमें पता नहीं है, तो ए का प्रेजेंट एज किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे 4 और 16 मिल गया। 4 = 16 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट की दैट इज 16 / 4 = 4। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 4, दैट इज 4 × 4 किया तो 16। उसी प्रकार से 3 × 4 = 12। तो ए का प्रेजेंट एज मिल गया 12 ईयर। लेकिन हमें 8 साल पहले का एज फाइंड आउट करना है, 8 ईयर एगो का एज फाइंड आउट करना है। इसलिए 12 - 8 किया तो 4 ईयर, ये 8 साल पहले का एज हमें पता चल गया ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 ईयर एगो द रेशो ऑफ द एज ए एंड बी वॉज 2:3। A is 24 years old today, then the present age of B = question mark। अभी देखो यहाँ पे 6 ईयर एगो का यहाँ पे A और B का रेशो दिया गया है, और जो 24 ईयर ओल्ड एज दिया गया है A का, वो प्रेजेंट में दिया गया है। तो फर्स्टली देखो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट में A का एज दिया गया है। A कितने ईयर का है? A = 24 ईयर का है।
अभी 6 ईयर एगो यानी प्रेजेंट से पहले 6 ईयर एगो दोनों का एज का रेशो दिया गया था, दैट इज एज टू बी इक्वल टू 2:3। यहाँ पे आज यदि यानी प्रेजेंट में ए यदि 24 ईयर का है तो 6 ईयर पहले 24 माइनस 6 करना होगा, दैट इज 18 ईयर का होगा। यानी 6 ईयर एगो ए की एज क्या होगी, 18 ईयर होगी, क्योंकि 24 ईयर वो आज है तो 6 ईयर एगो वो 18 ईयर का होगा। अभी यहाँ पे 2 है और 18 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 इक्वल टू 18 है तो 1 की वैल्यू मिल गई हमें 9, दैट इज 18 को 2 से डिवाइड किया तो 9, दैट इज इस प्रकार से 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 है और 3 मल्टीप्लाई बाय 9 किया तो 27। यानी बी जो है 6 ईयर एगो 27 ईयर का था। यदि प्रेजेंट में बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, बी का एज हमें फाइंड आउट करना है, तो 6 ईयर आफ्टर यानी प्रेजेंट में हमें 27 प्लस 6 करना होगा, क्योंकि ये 6 ईयर एगो का बी का एज है। देयरफॉर 27 प्लस 6 किया तो बी का प्रेजेंट एज मिल जाएगा, दैट इज 33 ईयर। इस प्रकार से इस एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया है। फिर से बताती हुई इस एग्जाम्पल को, यहाँ पे देखो क्या दिया गया है। 6 ईयर एगो द रेशियो ऑफ एज ए एंड बी वॉज 2:3। 6 ईयर एगो, फर्स्टली तो प्रेजेंट राइट डाउन कर देना है। प्रेजेंट में ए का एज है 24 ईयर, लेकिन प्रेजेंट से 6 ईयर एगो ए और बी का रेशियो था 2:3। अभी देखो यहाँ पे 24 ईयर प्रेजेंट में एज है तो 6 ईयर पहले ए का एज बन गया 18 ईयर, क्योंकि 24 माइनस 6 किया तो ए का एज बन गया 18 ईयर। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई 9, 2 9 जा 18 और 3 9 जा 27। अभी यहाँ पे 6 ईयर एगो जो बी था उसका एज हमें मिल गया 27 ईयर। तो 6 ईयर के बाद यानी आफ्टर 6 ईयर प्रेजेंट में उसका एज मिल जाएगा हमें, दैट इज 27 प्लस 6 इक्वल टू 33 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:6 and sum of their ages is 55, what is the age of A? अभी यहाँ पे प्रेजेंट में दोनों का एजेस का रेशियो दिया गया है 5:6, तो फर्स्टली ये रेशियो राइट डाउन करेंगे, दैट इज एज टू बी इक्वल टू 5:6 और दोनों के एजेस की एडिशन दी गई है 55, दैट इज ए प्लस बी, दोनों की एडिशन कितनी है 55 है। तो यहाँ पे हमें ए का एज फाइंड आउट करना है, तो फर्स्टली क्या करते हैं, यहाँ पे जो रेशियो दिया गया है दोनों के एडिशन करते हैं, दैट इज 5 प्लस 6 इक्वल टू 11। देयरफॉर यहाँ पे जो 55 नंबर है 11 इक्वल टू 55 मिल गया। 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देयरफॉर 55 को करते हैं डिवाइड 11 से, देयरफॉर 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई हमें 5। 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, तो 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 5। देयरफॉर यहाँ पे रेशियो दिया गया था ए और बी का, दैट इज 5:6। देयरफॉर 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 5 5 जा 25 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 6 5 जा 30। तो यहाँ पे हमें ए का एज मिल गया, दैट इज 25 ईयर और बी का एज मिल गया, दैट इज 30 ईयर। लेकिन यहाँ पे हमें ओनली एज ऑफ ए फाइंड आउट करना था, तो ए इक्वल टू 25 ईयर। देयरफॉर option B is the right option. After 10 years, the age ratio of A and B will be 3:5. 5 years ago, A was 12 years old. Then 5 years later, B's age is. अभी देखो यहाँ पे फर्स्टली राइट डाउन करते हैं प्रेजेंट, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, आफ्टर 10 years द एज रेशियो ऑफ ए एंड बी। प्रेजेंट के 10 ईयर के बाद, आफ्टर 10 years यानी यहाँ पे प्रेजेंट के 10 ईयर बाद यानी आफ्टर 10 years ए और बी का रेशियो दिया गया है। ए और बी का रेशियो है 3:5। तो फर्स्टली इस प्रकार की इंफॉर्मेशन राइट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या दिया है, 5 years एगो, प्रेजेंट के 5 years एगो। यहाँ पे जो प्रेजेंट वर्ड है वो दिया गया नहीं है, फिर भी आपको समझ लेना है कि यहाँ पे 5 years एगो है, यानी प्रेजेंट से 5 year एगो ए वॉज 12 years ओल्ड, यानी प्रेजेंट से
5 साल पहले 5 years ago ए कितने ईयर का था? ए की एज दी गई है 12 ईयर। दिया गया है 5 साल पहले ए जो था वो 12 ईयर का था। यहाँ पे यदि वो 12 ईयर का है तो यहाँ पे ए की एज मिल जाएगी हमें, दैट इज यहाँ पे 12 है, 12 प्लस 5 क्या, तो यहाँ पे ए मिल जाएगा हमें प्रेजेंट में 17 ईयर का, क्योंकि यहाँ पे 12 ईयर पहले है तो 12 ईयर में 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट में हमें ए की एज मिल गई 17 ईयर। यहाँ पे प्रेजेंट में ए है 17 ईयर का, आफ्टर 10 ईयर्स वो बन जाएगा 17 प्लस 10 क्या, तो 27 ईयर का। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 27 है, बी तो बी की एज हमें फाइंड आउट करनी है। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो 3 9 जा 27 होते हैं, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू बन गई 9, क्योंकि 27 को 3 से डिवाइड किया तो 9 मिल गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 9। उसी प्रकार से 5 मल्टीप्लाई बाय 9 किया तो 45 बन गया बी का एज 45 ईयर, और यहाँ पे ए का एज बन गया 27 ईयर। यहाँ पे 10 साल के बाद बी बन जाएगा 45 ईयर का। तो 10 साल पहले यानी प्रेजेंट में यदि बी की एज फाइंड आउट करनी है तो क्या करना होगा, 45 माइनस 10 करना होगा, तो अब जाके प्रेजेंट में बी कितने ईयर का है वो हमें पता चल जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे मिल गया हमें 35 ईयर बी का एज है प्रेजेंट में। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे पूछा गया था 5 years लेटर्स बी's एज इज, यानी प्रेजेंट में वो 35 ईयर का है, लेकिन 5 साल के बाद बी की एज क्या बन जाएगी, यानी 35 ईयर वो प्रेजेंट में है और 5 years लेटर यानी 35 प्लस करना होगा 5 इक्वल टू 40 ईयर 5 साल के बाद उसका एज बन जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए थे, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज 40 ईयर। After 5 years, the ratio of the ages of A and B will be 7:8. If A is 30 years old today, then what is the present age of B? 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे देखो, फर्स्टली तो राइट डाउन करेंगे प्रेजेंट। आफ्टर 5 years का रेशियो दिया गया है, यहाँ पे प्रेजेंट से 5 ईयर आगे यानी आफ्टर 5 years ए और बी का रेशियो दिया गया है, दैट इज 7:8। इफ ए इज 30 years old टुडे, आज जो है प्रेजेंट में ए कितने ईयर का है, 30 ईयर का है। इस प्रकार से इंफॉर्मेशन दी गई है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी की प्रेजेंट एज हमें फाइंड आउट करनी है। अभी देखो यहाँ पे 5 साल बाद ए और बी का रेशियो दिया गया है, दैट इज 7:8, और प्रेजेंट में ए की एज दी गई है, दैट इज 30 ईयर। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है बी का प्रेजेंट एज। तो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पे प्रेजेंट में ए यदि 30 ईयर का है तो 5 साल बाद वो बन जाएगा 35 ईयर का, क्योंकि 30 प्लस 5 किया तो वो 35 बन गया। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 35 है, रेशो को हिलाना नहीं है, ओनली एज को रेशो की तरफ लेके जाना है, ओनली एज को रेशो की तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 35 है, तो 7 5 35, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 5 से, उसी प्रकार से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 8 5 बन गए 40। तो यहाँ पे 5 साल बाद बी की एज बन गया 40। तो 5 साल पहले यानी प्रेजेंट में 40 माइनस करते हैं 5, तो यहाँ पे बन गया बी का एज, दैट इज 35 ईयर, क्योंकि 5 साल बाद बी यदि बनता है 40 ईयर का तो 5 साल पहले वो बन जाएगा 35 ईयर का, दैट इज 40 माइनस किया 5, दैट इज 35 ईयर। देयरफॉर ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। इस प्रकार से आज हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।